छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले मामले में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई आज की। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आबकारी विभाग के विशेष सचिव और एक आईएएस को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बड़े मंत्री या हो सकता है कि पूर्व सीएम तक भी इसकी जांच की आंच पहुंच जाए। आबकारी घोटाला क्या था और इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ, वो सारी जानकारी हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। दादी चेहरा उठा हुआ दिख रहा है। दादी बताइए दादी बताइए चेहरा उठा हुआ दिख रहा है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व कांग्रेस सरकार जो थी उसमें जो 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था उसमें दोनों की ही संलिप्तता है। इस मामले में आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और आईएएस अनिल टुटेजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा रायपुर के जो मेयर हैं एजाज देवर, उनके बड़े भाई अनवर देवर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सभी पर मिस ब्रांड की शराब बेचने और नकली होलोग्राम का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस पूरे घोटाले में करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए गए और इसका बंदरबांट राजनेताओं से लेकर के अफसरों तक के बीच में किया गया। अब आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। आज ये हुआ कि पूर्व जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनको ईडी ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके पहले ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी थी और उनके मोबाइल को भी जब्त किया जा चुका था। इस मामले में ईडी के सूत्र बताते हैं कि ईडी को आबकारी मंत्री और उनके बेटे से जो पूछताछ हुई थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। इसके बाद आज यानी बुधवार 15 जनवरी को तीसरी बार जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो ईडी ने आबकारी मंत्री और उनके बेटे दोनों को ही हिरासत में ले लिया और इसके बाद न्यायालय में पेश किया और इसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। दादी चेहरा उठा हुआ दिख रहा है। दादी बताइए दादी बताइए चेहरा उठा हुआ दिख रहा है। दोनों ही लोगों को ही जो है मेडिकल के लिए भेजा गया है और मेडिकल पर भेजने के बाद उनको जेल में भेजा जाएगा और इसके बाद ईडी अपनी रिमांड पर दोनों को ले सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आज गिरफ्तारी के पहले कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनके साथ भगवान है और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आबकारी मंत्री ने और क्या क्या कहा था, सुनिए इस वीडियो में। अभी तो पूछे नहीं, जब शाम को आएंगे तो कुछ पता क्या कहेंगे। अब तक जो पूछताछ मैं कुछ नहीं कहूँ। वो जब हम मांग रहे हैं उसका सामान करूँगा। ये बार बार बुला रहा है, कोई तंग तो नहीं कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको पूछताछ में? पूछताछ में तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। कितने घंटे पूछताछ कर रहे हैं आप? कितने अधिकारी करते हैं? ये ज़्यादा पूछताछ नहीं करते, 1-2 घंटा करते हैं। अच्छा, बैठाते हैं ज़्यादा। आज के पूरे संपत्ति का भी हिसाब किताब लेके आपने सीए को बुलाए हैं क्या? आज आप लेके आए? सीए को बुलाया था, सीए आज नहीं आए। तो उसका रिश्तेदार में स्टेशन हुआ है विशाखापट्टनम, वही काम था। सर तीसरी बार बुलाए हैं आप? 14 बार बुलाने भी आएंगे। हर 25 बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगातार आपको पूछताछ में बुलाया जा रहा है। 25 बार बुलाने भी आएंगे। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, चुनाव है और उसके पहले आप लोग सब लोग जानते हैं क्या के लिए बुला रहे हैं, क्या पता, लेकिन कानून है, देश का कानून है,
जो कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं आज तो तीसरा बार आया हूँ, 25 बार भी आऊँगा। अच्छा बताओ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत हो रही, कोई पूछ रहा है कैसा है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, तो कोई पूछा यहाँ के? और ये बात बोलना अच्छा नहीं है। दादी आपको अकेला छोड़ दिए क्या कांग्रेस को? तो है, हम लोग हैं आपके साथ, लेकिन कांग्रेस को लोग हैं, भगवान है। बाजा बजता था, डीजे बजता था, नारे लगते थे, लोग आते थे, अब तो कोई दिखता नहीं। भगवान है, आप लोग हैं, कांग्रेस को लोग नहीं है, वो भी है, दिखता नहीं। लेकिन दादी अपनी लड़ाई क्या अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, सारे जनता लड़ेगी। जनता लड़ेगी, मतलब आप लोग भी लड़ोगे, पार्टी के लोग, कांग्रेस भी लड़ेगी। पार्टी के लोग साथ दे रहे हैं। क्या आप सुनिए चुके हैं ईडी वाले? ईडी दफ्तर की किस तरीके से मैं बोलना अच्छा नहीं है, आप लोग ज्यादा जानकारी रखते हो। दादी ये जो मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है, आपके मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है? जितना मोबाइल जब्त है अच्छा, सबको कंगाला जा रहा है। अच्छा। और हमारा मोबाइल में जो निकलेगा वो सामने आएगा। अच्छा, कब लौटाएंगे बोल रहे हैं मोबाइल आपका? ये नहीं बताए। अच्छा, ये नहीं पता आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लोग? बचाने नहीं बचाने का कोशिश आप लोग बताओ। आप कुछ अच्छा, दादी लगातार बुला रहे हैं आपको। आप 10 बार बोला हूँ, बार नहीं, 25 बार बुलाएंगे। चलो प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं? जाने दो, आप जाने दो यार। अब ऊपर पूछताछ कर लें तो कुछ हिंदुस्तान का कानून है, उसको सम्मान करूंगा। उससे ज्यादा मेरा ना बस की बात नहीं है। मैं एक गांव का आदमी हूँ, एक कमजोर व्यक्ति हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। जो भी बातें कानून के अंदर आएगा उसको सच का सच करूंगा। दादी, अफसरों की बात हुई थी, आपने कई अफसरों के नाम भी लिए थे, क्या उन अफसरों के बारे में भी कुछ पूछताछ होती है आपसे? यहाँ पे दादी आपको बार बुलाया जा रहा है, सावधानी करना अच्छा नहीं है। तो आपने देखा कि ऐसा लगता है आबकारी मंत्री कवासी लखमा को देख करके कि उनको इस बात का एहसास था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ है और वो सारी बातें भगवान के ऊपर छोड़ने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, तो उन्होंने सीधे सीधे कोई भी जवाब नहीं दिया। अब जब जो है ईडी पूछताछ करती है, पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद जो है उनको जेल दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आज ये प्रक्रिया एक तरफ जहां कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सुबह के समय कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन चल रहा था और इस उद्घाटन के दौरान जो है सोनिया गांधी से लेकर के और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे और इस भवन को इंदिरा भवन नाम दिया गया है। अब ये तो हो गया पूरा मामला आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी का। अब आपको ब्रीफ में बताते हैं कि आबकारी घोटाला असल में है क्या। आबकारी घोटाले में ईडी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में मंत्रियों और अफसरों ने मिलकर के नकली होलोग्राम छापे जो कि शराब की बोतलों पर चिपकाए जाते हैं। सरकार ने शराब बेचने का काम अपने हाथ में ले लिया था और इस दौरान जो है शराब की दुकानों में दो तरह की शराब बिकती थी, एक असली होलोग्राम वाली शराब और दूसरी नकली होलोग्राम वाली शराब। रोज़ शाम को हिसाब होता था और जो नकली होलोग्राम वाली शराब है उससे जो पैसा आता था वो अफसरों से लेकर के मंत्रियों तक में बांटा गया। आरोप और सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके लिए अफसरों ने कुछ ऐसे डिस्टिलरी संचालकों या उनके मालिकों पर दबाव बनाया कि वो शराब बनाने का काम बंद कर दें और शराब बनाने का काम उनके लोग करेंगे। ऐसा भी उस समय चर्चा में था और अफसरों ने अपने लोगों से उन डिस्टिलरियों का संचालन करवाया, यानी कि जो मालिक थे उनको कंपनियों से हटा दिया गया और बीच में लाए गए ऐसे बिचौलिए जो शराब बनाते थे उस शराब को जो है अलग अलग ब्रांड की बोतलों में भर करके नकली होलोग्राम चिपका करके मार्केट में शराब की दुकानों में बेचा जाता था, जो कि सरकार चला रही थी। अब इस पूरे मामले में जब इस
घटनाक्रम की जब जांच शुरू होती है तो सबसे पहले जो है आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जाता है। अरुणपति त्रिपाठी पहले जो है फरार हो जाते हैं, उनको बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया जाता है। एक IAS है अनिल टुटेजा, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक जो रायपुर के जो मेयर हैं एजाज ढेबर, उनके भाई अनवर ढेबर को भी गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। अनवर ढेबर पुराने शराब कारोबारी हैं। आरोप ये भी है कि उनके जो ठिकाने थे वहाँ भी शराब बनाने का काम चलता था और वहाँ जो है नकली होलोग्राम उन बोतलों पर चिपकाए जाते थे, जो कि मिस ब्रांड यानी कि जो वास्तव में ब्रांडेड शराब नहीं है, जो गलत तरीके से या 2 नंबर तरीके से जो शराब बनाई है उस पर जो है ब्रांडिंग की गई, दूसरे ब्रांडों के लेबल लगाए गए और उनको होलोग्राम लगाया गया। अब इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा की जा रही है कि इसकी जाँच जो है और बड़ा परास ले सकती है और ज़्यादा फैल सकती है। और इस जांच की आंच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी आने की संभावना बताई जा रही है। अब इस कार्रवाई के बाद आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो भी होगा वो तीरंदाज आपको जरूर बताएगा। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।